गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये लेक्चर क्लास 10th बायोलॉजी के लिए है। क्लास 10th बायोलॉजी में आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है एक्सक्रीशन। क्या है बच्चों? वो हमारा कॉन्सेप्ट एक्सक्रीशन। ये जो एक्सक्रीशन है हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा सबसे पहले एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन बेटा हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है और उस मेटाबॉलिज्म के अंदर वेस्ट मटेरियल्स भी बनते हैं जिनको बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। वे वेस्ट मटेरियल्स बेसिकली नाइट्रोजिनस होते हैं। नाइट्रोजिनस का मतलब है नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। तो एक्सक्रीशन तो समझ गए बच्चों। हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं उन्हें बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। ठीक, तो इसका मतलब बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं उन्हें बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। फिर क्वेश्चन आता है कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल किन के मेटाबॉलिज्म से बनते हैं? ये बनते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। किससे बनते हैं? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो जैसे हम लोग अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं या किसी की भी बात करते हैं तो उनके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बनते हैं वे प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनते हैं। जैसे हम प्लांट या एनिमल प्रोटीन्स लेते हैं तो जब हम प्रोटीन लेते हैं, चाहे वो प्लांट से हो चाहे वो एनिमल से है, हमारी बॉडी के अंदर उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे बनते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है, इन्हें बॉडी से बाहर निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चों ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बनते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। ठीक, एक्सक्रीशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसको कहा गया एक्सक्रीटोरी सिस्टम। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सक्रीटोरी सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीटोरी सिस्टम। तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो सिस्टम जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल के रिमूवल के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसको कहा जाता है एक्सक्रीटोरी सिस्टम। ठीक बच्चों,
और जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है जिनका हम एक्सक्रीशन करते हैं उनको कहा गया एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट। तो अब एक बार और सुनो, एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं या एक्सक्रीटोरी मटेरियल्स क्या होते हैं। एक्सक्रीटोरी मटेरियल्स या एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो वेस्ट नाइट्रोजनस मटेरियल होते हैं या नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं उन्हें कहते हैं एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट्स या मटेरियल्स। ठीक, किससे बनते हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से। ठीक, किसके थ्रू बॉडी से रिमूव किए जाते हैं, एक्सक्रीटोरी सिस्टम के। इस लाइफ प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एक्सक्रीशन। तो जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जिनको एक्सक्रीटोरी मटेरियल्स कहते हैं एक्सक्रीटोरी सिस्टम से बॉडी के बाहर निकालते हैं तो उस लाइफ प्रोसेस को कहा गया है एक्सक्रीशन। तो बच्चों एक्सक्रीशन तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटोरी सिस्टम, एक्सक्रीटोरी मटेरियल्स, ये तो सब क्लियर हो गए। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है एक्सक्रीटोरी मटेरियल्स इन एनिमल्स। क्या सभी एनिमल्स में जो एक्सक्रीटोरी मटेरियल है या नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स है वे एक जैसे हैं? नहीं, वे बेटा अलग अलग तरह के हैं। कैसे, अब हम समझाते हैं आपको। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, यानी कि बच्चों सभी एनिमल्स में जो एक्सक्रीटोरी मटेरियल है वो सेम नहीं है, वे डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे अमोनिया, कुछ ऑर्गेनिम्स में एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट अमोनिया, कुछ एनिमल्स में एक्सक्रीटोरी मटेरियल यूरिया, कुछ में यूरिक एसिड। तो एक्सक्रीटोरी मटेरियल्स अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड हो सकते हैं। क्लियर बात है। लेकिन इन सभी में कॉमन क्या चीज है, नाइट्रोजन। अमोनिया हो, यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, ये सब नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, यानी कि इन सब में नाइट्रोजन होती है जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए इन्हें बाहर निकालना जरूरी है। जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स है जैसे कि प्रॉन, जैसे फिशिज, जैसे टैडपोल जो फ्रॉग होता है उसका लार्वा कह सकते हो आप, लार्वल स्टेज ऑफ फ्रॉग इज नोन एज टैडपोल। तो जो टैडपोल है, फिशिज है, प्रॉन्स है, ये एक्वेटिक एनिमल्स है और इनके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है उसको कहते हैं अमोनिया। ठीक, एक बात और आपको याद रखनी होगी बच्चों कि अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अमोनिया को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अमोनिया एक्वेटिक एनिमल्स में भी वेस्ट मटेरियल या नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल या एक्सक्रीटोरी मटेरियल होता है। ठीक, जिन एनिमल्स में अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है उनको कहते हैं अमोनोटैलिक।
क्या कहते हैं, अमोनोटैलिक। तो अमोनोटैलिक एनिमल्स वे हुए जिनमें नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल अमोनिया होता है, और इसको बाहर निकालना यानी कि इसका एक्सक्रीशन करना क्या कहलाता है, अमोनोटैलिज्म। क्या कहलाता है बच्चों, अमोनोटैलिज्म। और ये मैं आपको इसका एग्जांपल ही दे दिया कि अमोनोटैलिक कौन कौन से होते हैं। बेसिकली जो एक्वाटिक एनिमल्स है, जैसे फिशिज है, जैसे प्रॉन्स है, जैसे टेडपोड है। उसके बाद यूरिया। कुछ एनिमल्स में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यूरिया होता है। जिन एनिमल्स में यूरिया एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है उनको बोलते हैं यूरियोटैलिक। क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिक। और यूरिया को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना या यूरिया का एक्सक्रीशन करना यूरियोटैलिक। क्या कहलाता है बच्चों, यूरियोटैलिक। तो कुछ एनिमल्स में वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यूरिया होता है। जिन एनिमल्स में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यूरिया होता है उनको यूरियोटैलिक कहते हैं। और यूरिया को एक्सक्रीट करना, बॉडी से बाहर निकालना यूरियोटैलिक कहलाता है। इसके एग्जाम्पल है बच्चों आपके मैमल्स। क्या है बच्चों इसके एग्जाम्पल, मैमल्स। मैमल्स में आपके ह्यूमन बींग्स, कैटल्स, यानी कि वे सभी जो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक, वे सब क्या कहलाते हैं, मैमल्स। या जो अपने बच्चों को मिल्क फीड कराते हैं ब्रेस्ट से, उन्हें क्या कहते हैं, मैमल्स। तो ह्यूमन बीइंग और मैमल्स, उनमें नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल क्या होता है, यूरिया। इसलिए इनको यूरियोटैलिक और यूरिया को बाहर निकालना यूरियोटैलिक कहलाता है। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनमें नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड होता है। क्या होता है, यूरिक एसिड। जिन एनिमल्स में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड होता है उनको कहा गया है यूरिकोटैलिक। तो वे ऑर्गेनिज्म जिनमें नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड होता है उनको क्या कहा गया, यूरिकोटैलिक। और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करना, बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है, यूरिकोटैलिज्म। क्या कहलाता है, यूरिकोटैलिज्म। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, यानी कि यूरिकोटैलिक एनिमल्स कौन कौन से हैं आपके, एम्फीबियंस, बर्ड्स, कुछ रेप्टाइल्स, बर्ड्स और कुछ एम्फीबियंस। ये किसके, ये कौन से हैं जो यूरिक एसिड को एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करती है। क्लियर बात हुई बच्चों। अब लेते हैं हम excretion in human beings। ह्यूमन बींग्स में जो मेन एक्सक्रीटोरी मटेरियल है वो है यूरिया। इसका मतलब ह्यूमन बींग्स जो हुए वे हुए यूरियोटैलिक।
यूरियोटैलिक, क्योंकि उनमें नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यूरिया होता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में यूरिक एसिड भी होता है। हमारी बॉडी के अंदर वो सिस्टम जिससे कि हम एक्सक्रीटोरी मटेरियल को बॉडी के बाहर निकालते हैं उसको कहा गया है एक्सक्रीटोरी सिस्टम, जिसके मेन ऑर्गन है किडनी, जो कि नंबर में 2 होती है, लेफ्ट किडनी राइट किडनी। तो हमारा एक्सक्रीटोरी सिस्टम है उसका मेन ऑर्गन क्या है, किडनी, जिनकी संख्या बॉडी के अंदर 2 है, एक लेफ्ट किडनी एक राइट किडनी। कल हम ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आज इतना ही।